सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली नवीनतम वीडियो समय पर उपलब्ध हो सके। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ गीता के द्वितीय अध्याय के 56वें श्लोक के साथ। तो ये आपका 56वां श्लोक है। देखिए, दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। कहता है कि दुखेषु, जो व्यक्ति दुखों में अनुद्विग्न मनः, बहुत अत्यधिक दुखी नहीं होता, सुखेषु, और सुखों में विगत स्पृहः, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं ऐसा, वीतराग भय क्रोधः, जिसमें से आसक्ति, राग, भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं ऐसा मुनि स्थित धीः उच्यते, स्थित बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति दुखों में अत्यधिक बेचैन नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, सुखों में जिसने अपनी सारी की सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया है, वीतराग भय और क्रोध में जो मुनि स्थिर बुद्धि वाला है, वही जो मुनि है वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ये प्रसंग है आपका। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन द्वारा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा पूछने पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, दुखों में व्याकुलता रहित मन वाला, सुखों में समाप्त हुई इच्छा वाला, आसक्ति, भय और क्रोध से रहित जो मुनि है वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ये इसका भावार्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन दुखों के आने पर विचलित नहीं होता, जो सुखों के प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं करता तथा आसक्ति, भय और क्रोध आदि दोषों से रहित है, वह मननशील पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इसमें विशेष क्या है वो देखिए। प्रस्तुत श्लोक के अनुसार सुख दुख में एक समान भाव रखने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यहाँ पर अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और आपने अनुष्टुप छंद का जो लक्षण है वो अच्छी प्रकार से याद कर लिया होगा, क्योंकि अनुष्टुप छंद का जो लक्षण था मैं एक बार फिर आपको बोल करके बता देता हूँ। श्लोके षष्ठं गुरुर्जेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। तो ये आपका अनुष्टुप छंद का लक्षण था। अब ये आपका देखिए 57वां श्लोक है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह जो मनुष्य सर्वत्र, सब जगह, अनअभिस्नेह है, जो अत्यधिक स्नेह से युक्त नहीं है, तत् तत् उस शुभ और अशुभ को प्राप्त करके न अभिनंदति, जो न तो अत्यधिक प्रसन्नचित होता है, न द्वेष्टि, और न ही किसी से द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी व्यक्ति की प्रज्ञा को स्थिर प्रज्ञा कहा गया है, अर्थात वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह सर्वत्र अनभिस्नेह है, जो सब जगह अत्यधिक स्नेह से युक्त नहीं है, फिर उस शुभ और अशुभ को प्राप्त करके जो न अत्यधिक प्रसन्नचित्त होता है और न ही किसी से द्वेष करता है, उसी व्यक्ति की प्रज्ञा स्थिर कही जाती है। ये प्रसंग है। ये प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है।
कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन द्वारा स्थित प्रज्ञा का लक्षण पूछने पर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष सब जगह स्नेह रहित हुआ, उस शुभ तथा अशुभ को प्राप्त करके न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ये इसका भावार्थ है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष मन को प्रिय लगने वाले पदार्थों के प्रति स्नेह से रहित है, शुभ अर्थात हितकर वस्तु को पाकर आनंदित नहीं होता और अशुभ अर्थात अमंगलकारी वस्तु को पाकर द्वेष नहीं करता है, वह स्थित प्रज्ञ होता है, अर्थात वो स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इसमें विशेष क्या है, देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि प्रिय अप्रिय प्राप्ति के प्रति समभाव रखने वाले व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है और इस पद्य में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। और ये जो है आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप इस छंद को एक बार याद जरूर कर लें, जिसे आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। ये आपका 58वां श्लोक है। देखिए, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहता है कि कूर्म है, जिस प्रकार कछुआ यदि किसी भी खतरे को देखता है तो अंगानी इव, जैसे वो अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार अयम, जब ये मनुष्य सर्वशः सब ओर से इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, जो इंद्रियों को उनके विषयों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध से समेट लेता है अपनी इंद्रियों को, उसकी प्रज्ञा स्थित बुद्धि कही जाती है, अर्थात वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि जिस प्रकार खतरे को देखकर कछुआ अपने सभी अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति सब ओर से अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से यदि हटा लेता है तो वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ये प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण कछुए के उदाहरण से स्थित प्रज्ञा का लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं। ये इसका सरलार्थ है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष भी जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, फिर उसको स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ये इसका भावार्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने हाथ, पैर, सिर आदि अंगों को अपने शरीर में समेट लेता है, उसी प्रकार जब आत्म विषयक चिंतनशील पुरुष अपनी नेत्र, नासिका, कर्ण मतलब कान आदि ज्ञानेंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटाकर अंतर्मुखी हो जाता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये इसका विशेष है। प्रस्तुत श्लोक के अनुसार जितेंद्रिय व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। नंबर 2, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पद्य में अनुष्टुप छंद के जो है वो प्रयोग है, और अनुष्टुप छंद का जो लक्षण था वो आप लोगों को शायद याद हो चुका होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार आप लोगों को ये दिखाया है यहाँ पर। तो यहाँ आप इसके जो लक्षण हैं उसको याद जरूर कर लें और परीक्षा में अवश्य लिखें। ये आपका 59वां श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते।
तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि निराहारस्य, अर्थात जो विषय हैं उन विषयों को ग्रहण न करने वाले देहिनः, जो आत्मा है, शरीर को धारण करने वाली जो आत्मा है या जो मनुष्य है, विषया विनिवर्तन्ते, यदि अपने आप को उन विषयों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों से यदि हटा लेता है तो रसवर्जम, तो उनके इन तन मात्राओं का जो रस है उस रस से भी वे निवृत्त हो जाते हैं। अस्य रसः अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते, और इस स्थित बुद्धि वाले पुरुष की जो रसः अपि, जो रस है, आसक्ति है, उसके प्रति भी परमम दृष्ट्वा, अर्थात उस परमात्मा का साक्षात्कार करके निवर्तते, निवर्त हो जाती है। यहाँ पर इसका प्रसंग है ये प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ पुरुष के विषय में बता रहे हैं कि वह पूर्ण अनासक्त हो जाता है। ये सरलार्थ है इसका। विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय में तो निवृत्त हो जाते हैं। कहता है कि विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, आसक्ति नहीं निवृत्त होती। और इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी जब परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं और उसका साक्षात करने के बाद वे भी उससे निवृत्त हो जाती हैं। तो यहाँ इसका ये भावार्थ दिया है। देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उपवास आदि में पुरुष के इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले शब्द स्पर्श आदि विषय प्राय निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उन विषयों में आसक्ति बनी रहती है, फिर भी उन्हें प्राप्त करने की चाह बनी रहती है। परंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष के आत्म तत्व का दर्शन कर लेने पर लौकिक विषयों के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है। इसमें विशेष है, प्रस्तुत श्लोक के अनुसार परमात्मा के दर्शन करने के पश्चात सांसारिक विषयों के प्रति अनासक्ति पैदा हो जाती है। और यहाँ अनुप्रास अलंकार तथा अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो आप यहाँ ये जो अनुष्टुप छंद है उसका लक्षण अवश्य याद कर लें, जिससे आप लोगों को इस विषय में परीक्षा हो तब लिखें तो आपको कोई कठिनाई ना हो। ये आपका 60वां श्लोक है। यततोष्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। अब इसमें ये क्या कहता है, ये 60वें श्लोक में, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ही निश्चित रूप से यततः प्रयत्न करते हुए, विपस्थितः जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, विवेकशील जो मनुष्य हैं, पुरुषस्य अपि मनः, उस पुरुष के मन को भी जो इंद्रियां हैं, प्रमाथीनी इंद्रियाणी, अर्थात विचलित करने वाली जो इंद्रियां हैं, प्रशभम हरन्ति, बलपूर्वक उसकी इंद्रियों का हरण कर लेती हैं। कहता है कि हे कौन्तेय, जो व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक विवेकशील पुरुष है, उसके मन को जो बहुत ही प्रबल इंद्रियां हैं, वो बलपूर्वक उसके मन का हरण कर लेती हैं। तो यहाँ पर ये प्रसंग दिया गया है। इसमें प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। स्थित प्रज्ञता में इंद्रिय संयम की आवश्यकता बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, क्योंकि यत्न करते हुए विवेकी पुरुष के भी मन को विचलित करने वाली इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। ये इसका भावार्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से आत्मज्ञान में इंद्रियों पर विजय की अनिवार्यता को बता रहे हैं, और अनिवार्यता बताने के बाद वे कहते हैं कि जो विवेकशील पुरुष आत्मज्ञान के प्रति प्रयत्न करते हैं, उसके भी मन को
ये इंद्रियां विचलित कर देती हैं और सांसारिक विषयों की ओर आकृष्ट करती हैं। तो ये जो विषय वासनाएं हैं ये मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और आकर्षित करने के बाद जो विवेकशील मनुष्य है उसके मन को भी बलपूर्वक वे इंद्रियां हर लेती हैं। इसमें ये विशेष कहा गया है। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में इंद्रियों के संयमन पर बल दिया गया है कि हमें अपनी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। इस पद्य में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और अनुष्टुप छंद का लक्षण आपने पहले भी सुना था, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने दोहरा देता हूँ जिससे आप लोगों को याद हो जाए। श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं हों, पांचवा ह्रस्व छठा दीर्घ हो, पहले और तीसरे चरण में 7वां दीर्घ और दूसरे और चतुर्थ चरण में 7वां ह्रस्व हो, वो आपका अनुष्टुप छंद कहलाएगा। तो ये आपके गीता के द्वितीय अध्याय का 60वां श्लोक था। आप इन्हें बहुत अच्छे से सुन लें, ध्यान कर लें, मनन कर लें और परीक्षा में बहुत अच्छे से लिखें जिससे आप लोगों को अच्छे से अंकों की प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।